हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आप सभी लोगों को ओम नमः शिवाय, राधे राधे और जय श्री राम। तो गाइस, आज ना मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके भी जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि 2020 की ये बात है, 2020 या 21 के बीच की। हम लोग जो है गांव में सेटल हो गए थे, मतलब यहाँ से चले गए थे। मेरे ससुर जी ख़त्म हो गए थे तो वहीं पर शिफ्ट होने के लिए तो कुछ दिन तक हम लोग साथ में रहे। उसके बाद में जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम अलग हो गए और हमारे पास में कुछ काम नहीं था। मेरे हस्बैंड जो है कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और मैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतलब जहाँ हम अभी रहते हैं नागपुर में, वहाँ पर सिलाई का काम करती हूँ। तो जब हम गांव में शिफ्ट हुए तो मेरा जो बेटा है वो 2 साल का था और हम लोग अलग हुए थे। तो क्या हुआ था ना, काम की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और गांव में जो है मजदूरी बहुत कम मिलती है, मतलब रोज़ी बहुत कम मिलती है। तो मेरे हस्बैंड काम में जाते थे दूसरे के पास में, तो 350 रुपये रोज़ था और यहाँ पर जो है 600 या 700 रुपये रोज़ था। तो आधी आधी जो मजदूरी है उनको मिलती थी। और हम लोग को जो है यहाँ नागपुर में रहते थे तो हमको आदत हो गई थी पैसों की, मतलब मैं भी अपना काम करती थी सिलाई का, तो मेरे पास भी जो है थोड़े बहुत पैसे मैं भी कमा लेती थी। बट गांव में कुछ काम ही नहीं था हमारे पास में। तो हमने डिसाइड किया कि हम ऐसा काम करें जहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ जो है दिन भर साथ में काम कर सके अपने बच्चे को देखते हुए। तो हमने डिसाइड किया था कि हम सिलाई का काम करेंगे, सॉरी खेती का काम करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने जो है खेत में, मतलब दूसरे का के जो खेत है वो ठेका किया था उनको 1 साल के पैसे दे करके। और घर की भी थोड़ी सी खेती थी बट वो हमको नहीं मिली थी उस टाइम में, हिस्से बंटवारे नहीं हुए थे। तो नदी किनारे जो है खेती थी थोड़ी सी, उन्होंने जो है पैसे देकर 1 साल के लिए ठेका किए थे। तो नदी किनारे की खेती में है ना, फसल यानी आपको जो भी लगाना है आप पोले के बाद लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने पहले लगाया तो जो बाढ़ आती है ना, बाढ़ में डूब जाता है। इसलिए आपको जो भी करना है पोले के बाद ही कर सकते हो। तो हम लोगों ने भी पोले के बाद में अपना काम स्टार्ट किया। मैं मेरे हस्बैंड और 2 बाइयाँ थी, मतलब मेरी एक जिठानी लगती थी और एक हमारे घर के सामने की है बाई थी। तो हम चारों लोग जो है खेत में काम करते थे सब्जी का लगाने के लिए। और साथ में मैं अपने बच्चे को भी, बेटे को भी लेकर जाती थी, क्योंकि घर में जो है देखने के लिए कोई नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोगों ने 2 बजे खाना वगैरह खाया और उसके बाद में मेरा बेटा परेशान कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड जो है उसके लिए कुरकुरे लेने गाँव में चले जाते हैं, मतलब 15 मिनट लगते थे हमको नदी गाँव में जाने के लिए। गाँव से बाहर जो है नदी है हमारे इधर। तो वो जब जा रहे थे तो स्पीड में रहे होंगे, उनने ध्यान नहीं दिया। सांप जो है ऐसे क्रॉस कर रहा था ना, तो उन्होंने उसके ऊपर से गाड़ी चला दी है, मतलब स्पीड में थे और उनको लगा कि शायद लकड़ी वकड़ी है। और फिर क्या हुआ ना कि वो चले गए, मतलब थोड़े से दूर। तो कभी भी जब हमारे से कोई गलती होती है ना तो अंदर से फील होता है हमको कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो उनको ऐसे लगा कि कुछ गलत हुआ है, तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर जो है सांप ऐसे करके खड़ा, मतलब उनको देख करके ऐसे खड़ा होकर के ऐसे ऐसे कर रहा था बोलते। तो वो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उनको लगा कि इसको लगा होगा या ऐसे। तो ये उसके पास जाने लगे सांप के पास में। तो सांप ने इनको आते देखकर वो चले गया झाड़ियों में, आजू बाजू में बहुत सारी झाड़ियाँ हैं वहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड को कुछ समझ ही नहीं आया क्या करूँ, ये वहीं पर खड़े होकर देखने लगे कहाँ गया करके। तो हमारे यहाँ 2 ढाई बजे के बाद में जो है गाय भैंस चराने वाले हैं वो जाते हैं। तो वहाँ पर एक अंकल जी जा रहे थे गाय भैंस लेकर के, तो उनसे जो है इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने भी ढूंढा इधर उधर बट सांप नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि जानबूझकर तो आपने नहीं चलाए वो, तो आप उसके नाम का जो है नारियल वगैरह जो भी है पूजा में जो भी लगता है वो मंदिर में ले जाकर चढ़ा दो, नाग मंदिर में। पास में ही वहाँ पर नाग मंदिर था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है। बट क्या है ना, हम बचपन से एक बात सुनते हैं कि सांप को अगर आपने अधमरा छोड़ दिया या उसको थोड़ा सा भी टच हो गया आपके हाथ से तो
वो अपना बदला लेने के लिए ज़रूर आता है। तो यही बातें जो है मेरे हस्बैंड के दिमाग में चल रही थी। तो वो गए, उन्होंने जो है पहले पूजा का सामान लिया और मंदिर में जाके चढ़ा करके जो है, तो वो 2:30 बजे से गए थे और 4 बज गए। तो हम लोग भी परेशान हो गए कि क्यों भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, सिर्फ जा कर के कुरकुरे तो लाना था। तो फिर 4 बजे जब वो आए तो हमारा मैं उनको बोलने लगी कि इतना टाइम क्यों लग गया भाई, ये थोड़े थोड़े से काम के लिए इतना टाइम लगाते हो। तो फिर उन्होंने बोला कि उनको काम की पड़ी है, मेरे तो गले में जान अटकी है। तो फिर मैंने डर गई, मैंने बोली क्या हुआ, मेरे को लगा कि शायद किसी के साथ में इनका जो है कुछ हुआ होगा। फिर वो बताने लगे कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मेरे भी पैरों से गाइस ज़मीन, वो बोलते हैं ना, तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा, क्योंकि मैंने भी बचपन से यही सुना था और गांव में अक्सर करके बोलते हैं, और कई बार ऐसे हादसे हो भी गए थे। तो बहुत डर गए हम, और जैसे तैसे हम लोगों ने काम बंद किया और घर आए। घर में आकर भी सभी लोगों से यही बताए, क्योंकि नारियल जो मेरे हस्बैंड ने मंदिर में चढ़ाए थे, फोड़े थे ना, तो वो नारियल हमारे यहाँ नाग देवता की जो है लेडीज़ लोग पूजा भी नहीं करती और नारियल वगैरह भी नहीं खाती। तो वो सबको दे रहे थे जेंट्स लोगों को। तो सब लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, किसका नारियल है ऐसा। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे बताया। इसके बाद में सब ने बोला कि कोई बात नहीं, जानबूझ के आपने नहीं किया। और रात हो गई तो खाना वगैरह खाए हमने, और खा कर के जो है सामने, मतलब जहाँ सब लोग बैठते हैं वहाँ चले गए बैठने के लिए सामने वाले घर में। तो वहाँ पर काफ़ी देर तक हमारी बातें चीतें हुई, और उस बातों चीतों के दौरान हम दोनों भूल गए कि हमारे साथ दिन में, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ दिन में क्या हुआ करके। बट मेरे दिमाग से वो बातें नहीं निकली थी। फिर जब हम अपने रूम में आए तो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड के दिमाग में भी ये बातें चल रही थी कि आज ऐसा ऐसा हुआ, क्या पता सांप आएगा करके। तो मेरे भी दिमाग में चल रही थी, बट हमने एक दूसरे से शेयर नहीं की, क्योंकि दोनों ही डरते थे हम। और उसके बाद में हम लोग सो गए। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगी। तो मैं सोई नहीं थी, रात के 2 बज रहे थे और मुझे ना टॉयलेट जाना था। तो गांव में क्या होता है ना, घर के आसपास खेती होती है और बारिश का टाइम होता है, तो सब घास वास भी ज़्यादा रहती है। तो बहुत डर लग रहा था, मैं अकेली नहीं जाती हूँ। अभी भी कभी भी जाना हुआ गांव में और टॉयलेट जाना है तो हम उठाते हैं एक दूसरे को। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि टॉयलेट जाना है, तो मतलब उन्होंने बोला कि जस्ट नींद लगी थी ऐसा करके उठे, और वो दरवाजे के पास दरवाज़ा खोलने गए। तो क्या है ना, दरवाजे में जो है पुराना दरवाज़ा है तो नीचे से गैप है, तो वहाँ पर हमें एक कपड़ा लगा देते हैं हम, कपड़ा या बोरा जो भी। तो पहले वो बोरा निकालते हैं तभी दरवाज़ा खुलता है। तो बोरा निकालने के लिए उन्होंने ऐसे हाथ से खींचा, तो उनको ऐसे फील हुआ कि हाथ में कुछ पकड़ाया, मतलब गीला गीला। तो उन्होंने बाहर का लाइट चालू किया और दरवाजे में जो छेद होता है ना, वहाँ से देखा। तो उनको लगा कि जो सांप के ऊपर से गाड़ी गई थी वही सांप वहाँ पर जो है खड़े हैं, मतलब ऐसे करके फन चक्री लगा करके। तो उन्होंने जहाँ की चीज़ें वहीं फेंक दी और बाहर का लाइट बंद कर दिया। तो मैंने बोली क्या हुआ, तो बोले कि जिस बात का डर था वही हुआ, और आज मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि वो आ गया मुझसे बदला लेने के लिए। और इतना सुनते ही गाइस मैं भी डर गई, अब क्या होगा, क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा था और हम तीनों, सब लोग 2 बजे का टाइम था, सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे। तो मैंने कहा मैं झाँक कर देखती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मना किया कि नहीं, और वो बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगे। वो जहाँ मेरा बेटा सोया था उसके पास जाकर बोलने लगी कि भाई मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तुझे बड़ा नहीं कर सकूँगा शायद। और बहुत ही अजीब सी बातें बोलने लगी। मतलब मुझसे भी बोलने लगी कि अब तुझे ही संभालना है, जो भी करना है तो हिम्मत रखना, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी बातें क्यों करते हो, आया है तो बाहर ही है ना, अंदर तो हम दरवाज़ा खोलेंगे नहीं तो कैसे अंदर आएगा, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें। बट वो इतना डर गए थे कि वो धीरे धीरे अपना आपा खो रहे थे और उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
इसी बीच उन्होंने मोबाइल लिया और सबको कांटेक्ट किया, घर में जो हमारे रूम के बाजू में मेरे जेठ रहते थे मंझले वाले, उनको भी, बट उन्होंने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया कॉल। और बड़े वाले जो जेठ थे उनको भी। घर के जितने लोग थे, घर में काफ़ी सारे लोगों के पास मोबाइल हैं, तो किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। और मेरे जो सास है वो गाँव की है, मतलब मेरे मामा ससुर लोग गाँव में ही रहते हैं, तो उन लोगों को भी कॉल किए बट किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किए। तो उन्होंने फ़ोन रख दिया और बोला कि बस अब तेरा और मेरा साथ इतना ही था, तुझे अपने बेटे को पालना है, अच्छे से रखना है। और वो बहुत डर गए थे और डर की वजह से वो ऐसे काँपने लगे थे गाइस, पसीने पे पसीना, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा था। और धीरे धीरे जो है उनकी आवाज़ बंद होने लगी थी, उनके डर की वजह से वो बोल ही नहीं पा रहे थे कुछ भी। फिर मैं भी डर गई थी काफ़ी, मैं भी रोना वगैरह स्टार्ट हो गया था, बट मैंने कहा अगर मैं ही हिम्मत हार दूँगी तो इनका क्या होगा। इसी बीच मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने बोला कि आप ना सब छोड़ो, सब भूल जाओ, बाहर क्या है, आप सीधे बैठ जाओ और आप अपने बाबा जी, मतलब जिसको आप मानते हैं, जिसको हम मानते हैं वो बाबा जी, सब लोग जो भी अपने अपने पूजा पाठ के अपने अपने हिसाब से। तो मैंने कहा आप ना बाबा जी का ध्यान करो, उनसे बोलो कि भाई जो भी है आप देखो। और मैंने बोला मैं भी बैठती हूँ, मैं भी थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, हम अपने बाबा जी को याद कर लेते हैं। तो बच्चे को गोद में ले लिया मैंने और वो हम दोनों बिस्तर पर ही बैठ गए। लाइट बंद कर दिए थे क्योंकि अगर लाइट हुई तो सांप अंदर आ जाएगा करके। और हम जो है बाबा जी का जाप करने लगे, मतलब जाप करने लगे। तो 10 मिनट के बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक बार मैं देखता हूँ घर में और फ़ोन लगा करके, कोई ना कोई तो उठा ही लेगा करके। तो वो फिर से उन्होंने फ़ोन किया, तो मेरी जो बड़े वाले जेठ है उन्होंने फ़ोन उठाया। फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि भैया ऐसे ऐसे है, सांप बाहर बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, दरवाज़ा मत खोलो, हम आ रहे हैं, उसके बाद में दरवाज़ा खोलना। तो वो आए, उन्होंने जो मंझले वाले जो मेरे जेठ थे उनको भी आवाज़ लगाई, तो सभी लोग उठ गए और बाहर का लाइट हमने चालू किया तो देखते तो वहाँ कुछ भी नहीं था, पूरा घर ढूंढ डाले थे, बट वहाँ पर सांप तो था ही नहीं। इस दौरान 3-3:30 बज गए, 3:30-4 बज गए थे, बट कुछ भी नहीं था। फिर सब लोग चले गए अपने अपने रूम में और हम लोग तो सोए ही नहीं, गाइस इतना डर गए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। बट क्या है ना कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ आपके साथ में ठीक होगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जानबूझ के उसके ऊपर गाड़ी नहीं चलाई थी और उन्होंने कई बार माफ़ी भी मांगा था। अब पता नहीं इनका वहम था या ये 100% श्योर थे कि वो था, इन्होंने देखा था। उसके बाद में फिर सुबह हुई, फिर हमने काफ़ी सारे लोगों को बताया, तो सब लोगों ने कहा कि फिर से जाकर माफ़ी मांग लो और बोलो कि भाई कोई गलती नहीं हुई, हमने जानबूझकर नहीं मारा। तो ऐसा सब हुआ था गाइस। तो जब भी मैं उस दिन को याद करती हूँ ना तो मेरे क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को मौत के इतने करीब देखा था, बहुत ही ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पूरा अपना आपा खो बैठे थे डर की वजह से, और पूरा पसीने पे पसीना आ रहा था उनको और धीरे धीरे मुंह से आवाज़ निकलना भी बंद हो गया था। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपके दिमाग में जो बातें आप सुनते हो बैठ जाती है और उसी की वजह से भी कभी कभी वहम हो जाता है। बट पता नहीं उनका वहम था या क्या था। तो उसके बाद में जो भी है, हमने वहाँ पर खेत में कई बार हम लोग जाते थे और जब भी आप सब्ज़ी लगाते हो तो पूरा कचरा ही होता है। बट उसके बाद कोई सांप वगैरह हमको नहीं दिखा, बट डर ही रहता था क्योंकि ये सुबह 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 ही चले जाते थे, ये रात में लेट आते थे। और जब भी हम लोग रात में लेट आते थे ना तो देखते थे तो साइड में रोड किनारे सांप ऐसे घूमते रहते थे, बट वो कुछ नहीं करते थे। हम अपने रास्ते आते थे, वो अपने रास्ते में। तो ऐसे कुछ हुआ था। क्या आप लोग के साथ में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, ये कोई भी मतलब बनाई हुई बात नहीं है, हम लोग के साथ में ऐसा हुआ था तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर लूँ। क्योंकि मैं जब भी याद करती हूँ उस दिन को, उस रात को, तो बहुत बुरा फील होता है।
और उस दिन तो मैंने अपने जो है आने वाले दिन को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे भी सच में लगा था कि आज हम तीनों का आखिरी ही दिन है, मतलब आखिरी रात है ऐसे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग को साथ में आपके आजू बाजू में भी कभी ऐसा हुआ था क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे एंड ओम नमः शिवाय।